हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं रिलेशन बिटवीन परसेंटेज एंड फ्रैक्शन। तो रिलेशन क्या है परसेंटेज और फ्रैक्शन में, तो हम डिस्कस करेंगे कि भाई परसेंटेज से अगर हमें फ्रैक्शन में चेंज करना है तो हम वैल्यू को कैसे चेंज करेंगे, या फिर किसी भी फ्रैक्शन वैल्यू को अगर हमें परसेंटेज में चेंज करना है तो उसे हम कैसे चेंज करेंगे। तो चलिए सभी लोग पेन पेपर के साथ बैठ जाइए, फुल फोकस और फुल एनर्जी के साथ। तो चलिए आज का सेशन हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें समझना है परसेंटेज और फ्रैक्शन के बीच में रिलेशन। अगर हम बात करें किसी भी वैल्यू का हाफ कितना होता है, 50% होता है। कितना होता है? 50%। बट इसी को अगर हम फ्रैक्शन की बात करेंगे तो फ्रैक्शन में कितना होता है? 1/2। कितना होता है? 1/2 होता है। अब देखना है कि भाई ये तो है हमारी परसेंटेज और ये क्या है? हमारा फ्रैक्शन है। अब हम सबसे पहले परसेंटेज से फ्रैक्शन में इसे चेंज करेंगे। तो जब भी किसी वैल्यू को अगर हमें परसेंटेज से फ्रैक्शन में चेंज करना है तो उसका परसेंटेज हटा के, ठीक है, 50% को चेंज करना है तो उसका परसेंटेज हटा के किससे डिवाइड करेंगे? हम 100 से डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे? 100 से। और इसे सॉल्व करने पर कितना आ जाएगा? 1/2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1/2। तो अगर हमें परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाना है तो परसेंटेज हटा के किससे डिवाइड करेंगे? हम 100 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब आ गई है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन से क्या चाहिए? हमें परसेंटेज चाहिए। तो अगर हमें फ्रैक्शन से परसेंटेज लाना है तो हम क्या करेंगे? इसे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे? 100 से मल्टीप्लाई। 100 से मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाएगा? 50%। यानी कि अगर फ्रैक्शन से परसेंटेज में जाना है, कहाँ जाना है हमें? फ्रैक्शन से परसेंटेज में। तो फ्रैक्शन से परसेंटेज में जाने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, और अगर हमें परसेंटेज से फ्रैक्शन जाना है तो हम क्या करेंगे? 100 से उसे डिवाइड करेंगे। आई होप सभी को समझ में आ गया होगा रिलेशन बिटवीन। अब जितनी भी फ्रैक्शन वैल्यू यूज़ होती है या जितनी भी परसेंटेज वैल्यू आपके एग्जाम में यूज़ होती है, हम उसे एक बार बारी बारी से देख लेंगे और उसे कैसे याद करना है या कैसे उसे याद रखना है, या किसी भी रैंडमली फ्रैक्शन वैल्यू को या परसेंटेज वैल्यू को उसकी फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करना है, वो आगे हम सीखने वाले। तो क्लास में अंत तक बने रहना। चलिए तो वो देख लेते हैं। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। अब आते हैं, जैसे अगर हम बात करें 1/2, पहले से हम लिख लेते हैं। यहाँ पर हमने लिखा फ्रैक्शन, ठीक है, और यहाँ हम लिखेंगे परसेंटेज। जैसे 1/2 है, 1/2 को हम परसेंटेज में क्या लिखते हैं? 50%। कितना लिखते हैं? 50%। ऐसे ही 1/3 को भी कुछ ना कुछ लिखा जाता होगा, 1/6 को भी कुछ ना कुछ लिखा जाता होगा। और यही जो है हमारे एग्ज़ाम में फ्रैक्शन वैल्यू या इनकी परसेंटेज वैल्यू यूज़ होती है। जिनके प्लेस पर हमें क्या करना होता है? तो जिनके प्लेस पर हमें फ्रैक्शन वैल्यू का यूज़ करना होता है। चलिए देख लेते हैं इसे। तो जैसे 1/2 को क्या लिखा जाता है? 50% लिखा जाता है। कैसे निकाला? 1/2 इंटू 100, यानी कितना आ गया? 50%। ऐसे ही 1/3 इंटू 100, जब हम 100 को 3 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा? 33.33%। या फिर इसे क्या लिख सकते हैं? तो 33 कंप्लीट 1/3% इसे लिख सकते हैं। तो हमें समझना है कि भाई जब भी 33.33% की बात करेगा, यानी उसके प्लेस पर हमें किसका यूज़ करना है? फ्रैक्शन वैल्यू। और उसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू है कितनी होगी? ये होगी 1/3। चलिए जैसे 1/3 है, अगर हमें निकालना है कितना? 2/3। तो 2/3 1/3 का क्या होता है? डबल होता है। अब कैसे होगा डबल? भाई देखो, जैसे 1/3 है, इसमें अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आएगा आपका? 2/3 आएगा। कहने का मतलब क्या है कि 2/3 जो है 1/3 का क्या है? डबल है। क्या है? डबल। यानी दुगना करने पर 1/3 का दुगना करने पर कितना आएगा? 2/3 आएगा। तो ऐसे ही सिंपल तरीके से अगर आपको 1/3 की वैल्यू पता है तो आप 2/3 की वैल्यू डायरेक्ट निकाल सकते हैं। कैसे भाई? कि 1/3 का डबल कितना होता है? 2/3। ऐसे ही 33.33 का डबल कितना हो जाएगा? तो 66.66% हो जाएगा। या फिर इसे क्या लिखेंगे? कंप्लीट हो जाएगा 66, ठीक है, और 0.66 के लिए क्या आया है? तो 2/3 आया है। तो यहाँ लगा देना हमें लास्ट में कितना? 2/3%। ठीक है, अब आता है क्या? 1/4। 1/4 इंटू 100, 1/4 की बात करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका? 25%। ठीक है, वैसे ही 2/4, 1/4 का क्या होगा? डबल होगा, यानी कितना हो जाएगा? 50%। ठीक है, और 50% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या थी? 1/2। अब ये भी क्या हो जाएगा? 1/2 के बराबर है। 2 से डिवाइड हो जाएगा, कितना आ जाएगा? 1/2 आ जाएगा। आई होप सभी को क्लियर हो रहा होगा। चलिए आगे की वैल्यू देख लेते हैं। अब क्या आएगा आपका? 3/4 आएगा। 3/4 जो है 1/4 का कितने टाइम्स है? 3 टाइम्स है, यानी कितने गुना है इसका? 3 गुना है। तो 25% का 3 गुना कितना हो जाएगा? 75% हो जाएगा। ठीक है,
तो आपका 4 वाला कंप्लीट हो गया। जब भी आप 4/4 की वैल्यू निकालोगे तो ये आएगी 100%, ठीक है। एक यानी कितना होगा, एक फ्रैक्शन में कितने के बराबर होता है, 100% के बराबर होता है। ऐसे ही 3/3 की वैल्यू आप निकालेंगे तो फ्रैक्शन में कितना आएगा, एक, और एक की जो वैल्यू है वो 100% के बराबर होती है, ठीक है। चलिए, तो 4 तक कंप्लीट हो गया है। अब देख लेते हैं हम 1/5। तो 1/5, ठीक है, इंटू 100, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20%, यानी 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/5 होती है। अगर हम 2/5 की बात करेंगे तो 2/5 जो है 1/5 का डबल हो जाएगा, यानी 20 का डबल कितना हो जाएगा, 40%। ऐसे ही 3/5 की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी आपकी, 60%, और 4/5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, 80% हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उसका 1/5 का डबल 2/5, 1/5 का ट्रिपल कितना होगा, 3/5, और 1/5 का 4 टाइम्स कितना हो जाएगा, 4/5। तो हमने भी यहाँ पर डबल किया है, फिर ट्रिपल किया है, और क्या किया आपका, क्या किया है, 4 टाइम किया है। आई होप सभी को ये क्लियर हो गया होगा। आप वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि मैं इसे पूरा इरेज करने वाला हूँ, ठीक है, क्योंकि इसके आगे की हमें डिस्कस करनी है तो उसे इरेज करना पड़ेगा। चलिए, तो अभी तक आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए, अब आगे की वैल्यू डिस्कस कर लेते हैं। ये लिखा था हमारा फ्रैक्शन और ये था हमारा परसेंटेज। तो 5 कंप्लीट हो गया था। अब आएगी बात किसकी, 1/6 की, ठीक है। तो देखिए 1/6 इंटू 100, जब आप 100 को 6 से डिवाइड करोगे तो ये कंप्लीट तो डिवाइड हो जाएगा 16 टाइम्स, और उसके बाद क्या बचेगा आपका 2/3, और 2/3 को अगर हम फ्रैक्शन में क्या लिख परसेंटेज में क्या लिखते हैं, 0.66 होता है, यानी कि इसकी जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, 16.66%। ये पूरा डिवाइड नहीं होगा, 6.66 रिपीट होते हुए जाएगा। अगर हम इसे कंप्लीट लिखे तो कंप्लीट कैसे लिखेंगे, 16, और आपको मैंने लास्ट में बताया था कि 6 के लिए हम क्या लिखते हैं, 2/3 लिखते हैं। कितना आ जाएगा, 16 कंप्लीट 2/3, ठीक है। ऐसे ही 1/6 का डबल कितना हो जाएगा, 2/6 हो जाएगा, और 2/6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसका डबल हो जाएगा। अब इसका डबल कैसे करोगे आप, देखो भाई 16 का डबल होता है वो तो हो जाएगा 32, और 0.66 का जब आप डबल करोगे तो वो अप्रॉक्स में आएगा, है ना, क्योंकि ये वैल्यू अप्रॉक्स की है, एक्चुअल वैल्यू नहीं है। तो ये कितना हो जाएगा, 1.32, है ना। तो जब इसे आप ऐड करोगे तो समथिंग आ जाएगा 33.32 के समथिंग आएगा, तो मतलब 33.33। तो इसकी जो अप्रॉक्स में वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, 33.33 हो जाएगी, ठीक है। अब देखो ध्यान से समझना, 2/6 1/6 का डबल होता है, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 33.33। अभी हमने लास्ट में डिस्कस किया था कि 33.33 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है भाई, 1/3 होती है, मगर यहाँ कितना लिखा है, 2/3, तो ये भी 1/3 है। जब इसे आप 2 से डिवाइड करोगे तो कितने हो जाएगा, ये 1 टाइम चले जाएगा, और ये कितने चले जाएगा, 3 टाइम, यानी कि 1/3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 33.33%, ठीक है। चलिए, तो आई होप सभी को समझ में आ रहा होगा, और अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा होगा तो एक बार आप वीडियो को रिपीट कर लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। और इसे हमने क्या लिखा था, 33 कंप्लीट 1/3। देखो भाई 0.66 के लिए कितना आता है, 2/3, और 0.33 के लिए कितना आता है, 1/3 आता है, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा भाई आपका 1/6 हो गया, 2/6 हो गया, अब क्या आ जाएगा 3/6। 3/6 को अगर हम देखेंगे कितना हो जाएगा, 1/2, और 1/2 की जो परसेंटेज वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 50%। अब देखेंगे हम 4/6 को सॉल्व किया, कितना हो जाएगा, 2/3। 2/3 की जो वैल्यू है अभी बताई थी मैंने कितनी होती है, 16.66%, या फिर 1/3 का डबल, 1/3 की वैल्यू कितनी होती है, 33.33। तो 2/3 1/3 का डबल होगा, यानी कितना हो जाएगा, 66.66%। अब देखो कंप्लीट कितना है, तो कंप्लीट तो है 66, और पॉइंट में कितना है, 0.66, और 0.66 के लिए क्या आ जाएगा आपका 2/3, तो कितना हो जाएगा ये 16 कंप्लीट 2/3%, ठीक है। ऐसे ही आपको सारी वैल्यू निकाल लेनी है, ठीक है। 5/6 की वैल्यू देख लेते हैं। 5/6 की वैल्यू कितनी होगी, तो 5/6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, अब देखो ध्यान से समझना। अगर हम बात करें तो 6 पार्ट है, 6 में से कितने की बात कर रहे हैं, 5 पार्ट की वैल्यू बात कर रहे हैं। तो हमेशा याद रखना है कि जैसे मैंने 6 पार्ट कर दिए, ये जो 6 पार्ट है ये अपने आप में कितने परसेंट होंगे, तो ये 100% होंगे, ठीक है। अगर हम इस 6 में से एक पार्ट की बात करें, ये दिख रहा है आपको 6 में से एक पार्ट की वैल्यू, ठीक है, कितनी है, 16.66% है, कितनी है, 16.66%। और अगर हम इन पूरे 6 पार्ट की बात करें तो इनकी वैल्यू कितनी है,
100% है। कितनी है? 100%। अगर हमें 6 में से 5 पार्ट की वैल्यू निकालनी है तो हम एक पार्ट की वैल्यू माइनस कर देंगे, तो कितनी आ जाएगी? 5 पार्ट की वैल्यू। तो देखो भाई 6 पार्ट की तो वैल्यू हो गई 100%, एक पार्ट की वैल्यू कितनी है? 16.66%। इसको घटा दो भाई, और जब भी इसको पॉइंट की वैल्यू हमें माइनस करनी होती है तो हमें क्या करना है? तो हमें इसे कंप्लीट अज्यूम करना है। कंप्लीट कितना? 17 घटाना है। ठीक है, तो 100 में से हमने 17 घटा दिया, कितना आ गया? 83। अब उसके बाद 17 घटाने के बाद जो ये पॉइंट की वैल्यू है इसे 100 से माइनस करके आपको पॉइंट के बाद लिख देना है। कितना हो जाएगा? 34। कितना हो जाएगा? 34। तो 5/6 की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी? 83.34%, या फिर इसे क्या लिख सकते हैं? 83 और 34 या फिर 33, अप्रॉक्स में 33 है, 33 के लिए क्या लिखते हैं हम? 1/3 लिखते हैं। तो कितना आ जाएगा? ये 1/3%। ठीक है, तो आई होप समझ में आ गया होगा। तो हमारा 1/6 वाला भी क्लियर हो गया है। अब देखो एक समझने वाली चीज़ क्या है, एक चीज़ समझ लीजिए, जब भी अगर हम बात करेंगे पॉइंट में 66 आएगा या फिर पॉइंट में 33 आएगा तो वो कब आता है ना? क्योंकि इसी में कन्फ्यूज़न होता है। देखो दो पॉसिबिलिटी बनती है, जब अपॉन में 3 आता है, एक बार 3 आएगा और एक बार देखो जब अपॉन में 3 आता है, जैसे ये आ गया 1/3, 1/3 में ही पॉइंट में क्या आता है? 3 आता है। उसके बाद 2/3 में पॉइंट में कितना आता है? 6 आता है। और उसके बाद उसके अलावा किसी में आएगा तो वो हमेशा किस में आएगा? जब अपॉन में क्या होगा? 6 होगा। जैसे अपॉन में 6 है, यहाँ देखिए कितना आ गया? 0.33। ठीक है, उसके बाद यहाँ भी अपॉन में 6 है तो यहाँ भी आया हुआ था, यहाँ भी अपॉन में 6 है तो यहाँ भी क्या आया है? 0.66 आया हुआ है ना? तो जब अपॉन में 3 होगा या अपॉन में 6 होगा तभी आपको 0.33 या 66 मिलेगा। अब देखो जब अपॉन में 3 होता है तब दो ही पॉसिबिलिटी बनती है, एक तो 1/3 की बनती है, 1/3 की कितनी हो जाएगी? 33.33%, और 2/3 बनती है, 2/3 का कितना हो जाएगा? 66.66%। सिर्फ इन दोनों को छोड़ के बाकी अगर किसी में क्या आएगा? 0.33 आएगा या 0.66 आएगा तो समझ लेना वो किस में होगा? 1/6 की वैल्यू होगी फ्रैक्शन में। ठीक है, चलिए तो अब समझना है भाई, जब भी अपॉन में 6 आता है तो आपको देखना है कि भाई देखो मल्टीपल भी कितने का चल रहा है। जब अपॉन में 6 आता है तो मल्टीपल किसका चल रहा है? तो मल्टीपल चल रहा है आपका किसका? 16 का, 16 का डबल, 16 का ट्रिपल। ठीक है, इस तरीके से। अब आगे देखते हैं, अब आगे आएगा क्या? अपॉन में 7 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? अपॉन में 7। तो ये था आपका परसेंटेज और ये था, सॉरी हाँ ये फ्रैक्शन थी, ये क्या थी आपकी? फ्रैक्शन, और ये क्या है आपका? परसेंटेज। अब क्या आएगा? अपॉन में 7। जब भी अपॉन में 7 आता है, क्या बोला मैंने? कि जब भी अपॉन में 7 आता है तो हमेशा जो टेबल चलेगा वो चलेगा 14 का। किसका टेबल चलेगा? 14 का। अब देखिए 14 का टेबल चलेगा तो ये 14 का ऊपर जो फ्रैक्शन है ये 14 का कौन सा मल्टीपल हो जाएगा? फर्स्ट। तो 14 का मल्टीपल लिख लीजिए, 14 1 सा कितना हो जाएगा? 14, और पॉइंट के बाद 14 का लिख लेना है हमें डबल। तो पॉइंट के बाद 14 का डबल कितना हो जाएगा? 28%। कितना हो जाएगा? 28%। ठीक है, अब आगे देखिए, इसे अगर हम 14 तो कंप्लीट है और 28, अब देखिए 1/7, 14 के लिए कितना आया है? 1/7 आया है, मगर पॉइंट के बाद कितना दिया है? 28, तो 28 के लिए कितना आ जाएगा? जब 14 के लिए 1/7 आया है तो 28 जो है 14 का डबल है, तो वैसे ही 1/7 का जो डबल होगा वो कितना हो जाएगा आपका? 2/7 होगा। कितना होगा? 2/7। ठीक है, चलिए ऐसे ही आगे की वैल्यू भी आपको निकाल लेनी है। अब क्या आएगा भाई आपका? अब आएगा 2/7। जब भी अपॉन में आएगा 7, किसका टेबल चलेगा? 14 का। 14 का ये कौन सा मल्टीपल है? तो ये सेकंड मल्टीपल है। ठीक है, सेकंड मल्टीपल कितना हो जाएगा? 28, और पॉइंट के बाद हो जाएगा इसका 28 का डबल। कितना हो जाएगा? 56%। अगर इसे हमें कंप्लीट लिखना है परसेंटेज में तो 28 तो कंप्लीट हो गया। जब 28 के लिए कितना आया है? 2/7 आया है, तो 56 के लिए 2/7 का डबल, तो 2/7 का डबल कितना हो जाएगा? 4/7%। ठीक है, ऐसे ही 3/7 की वैल्यू निकालेंगे। 3/7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो ये 14 का कौन सा मल्टीपल है? थर्ड हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 42, और इसके पॉइंट के बाद इसका भी डबल, कितना हो जाएगा? 84%। ठीक है, अब 42 तो जो है कंप्लीट है। ठीक है, और 42 के लिए फ्रैक्शन क्या यूज़ हुई है? 3/7। तो 84 के लिए क्या हो जाएगा? 3/7 का डबल, यानी कितना हो जाएगा? 6/7%। ठीक है, एक और ले लेते हैं। अब 5/7 लास्ट ले लेते हैं, बाकी आपको निकाल लेना है। ठीक है, देखो भाई ध्यान से समझना, 5/7, 5/7 तो 14 का कौन सा मल्टीपल हो जाएगा? फिफ्थ मल्टीपल। कितना हो जाएगा? 70.140%। क्या पॉइंट के बाद 3 वैल्यू आती है? नहीं आती है,
मतलब कि ये जो 1 होगा ये आगे वाली वैल्यू में ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपका 71.40, कितना हो जाएगा 71.40%, ठीक है। किसकी वैल्यू हो गई 5/7 की। अगर हम इसे कंप्लीट लिखेंगे तो कंप्लीट कैसे लिखेंगे, तो देखो भाई कंप्लीट कैसे लिखेंगे, तो कंप्लीट लिखेंगे सबसे पहले लिखेंगे हम 70, ठीक है। और जैसे ही 1/70 के लिए कितना है 5/7, अब 140 के लिए क्या आ जाएगा, इसका भी डबल और इसका डबल कितना हो जाएगा 10/7। अब देखो भाई ये फ्रैक्शन सही है क्या, ये फ्रैक्शन सही नहीं है, क्योंकि इसका न्यूमरेटर और ये क्या है डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर यानी कि अंश जो है हर से बड़ा है, और कभी भी फ्रैक्शन में अंश जो है हर से बड़ा नहीं होना चाहिए, है ना। अगर ऐसा होता है तो हम उसे क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो इसे सॉल्व कर लेते हैं। यह है 70 प्लस ये कितनी बार डिवाइड होगा, एक बार, और फिर रिमाइंडर कितना बचेगा 3/7। तो कितना हो जाएगा ये 71 कंप्लीट 3/7%, ठीक है। तो आपको ऐसे करना है, ये तो मैंने बता दिया डिटेल में। अब आप शॉर्ट में कैसे करोगे, तो शॉर्ट में आप समझ लो, जैसे कि 5/7 है तो लास्ट में कितना आएगा 10/7। आपको इसमें से 7 माइनस कर देना है, 7 से डिवाइड करोगे तो 1 आ जाएगा। तो 70 में आपने एक ऐड कर दिया, कितना हो गया 71 हो गया। अब इसमें देखना है रिमाइंडर कितना बचेगा, रिमाइंडर कितना बचेगा 3, तो 3/7। इस तरीके से आपको जब भी अपॉन में 7 आएगा इसकी परसेंटेज वैल्यू आपको निकालनी है, ठीक है। चलिए अब आगे देख लेते हैं। अब क्या आएगा आपका 1/8 आएगा। तो ये रहा आपका फ्रैक्शन और ये रहा आपका परसेंटेज 1/8। जब भी अपॉन में 8 आएगा, है ना, तो कंडीशन क्या बनेगी, तो कंडीशन बनेगी भाई 12.5%। कितना बनेगा 12.5%, ठीक है। जब भी 0.5 आए, या फिर इसे और क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 12 कंप्लीट 1/2%, या फिर अपॉन में कितना है, और या फिर कितना है 1/2। तो जब भी 1/2 या 0.5 आए, यानी अपॉन में कितना आएगा 8 आएगा, और उसके साथ में जो मल्टीपल चलेगा आपका, तो उसके साथ में जो मल्टीपल चलेगा, तो मल्टीपल किसका चलेगा भाई आपका, तो मल्टीपल चलेगा 12 का, है ना, और वो नियरेस्ट होगा, ठीक है। एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं आएगी 12 के मल्टीपल से, नियरेस्ट होगा। तो 1/8 की वैल्यू कितनी हो गई 12.5%। ऐसे ही अगर हम 2/8 की बात करेंगे, 2/8 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 2/8 की वैल्यू हो जाएगी कितनी आपकी 25%, ठीक है। तो 25% की हमने फ्रैक्शन वैल्यू देखी थी, कितनी आई थी 1/4। तो जब इसको 2 से आप डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा 1/4 आ जाएगा। अब आते हैं 3/8। 3/8 1/8 का कितने गुना है, 3 गुना है। तो 12 का 3 गुना हो जाएगा 36, और 0.5 का 3 टाइम्स कितना हो जाएगा 1.5, यानी कितना आ जाएगा आपका, तो ये आ जाएगा आपका 37.5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 37.5%, और इसे क्या लिखेंगे हम 37 कंप्लीट 1/2%, ठीक है। और मैं आपको आगे लास्ट में, ठीक है, लास्ट में परसेंटेज वैल्यू से फ्रैक्शन वैल्यू में उसे कैसे कन्वर्ट करेंगे वो आपको सिखाऊंगा, ठीक है। पहले आपको ये सीखना है, ध्यान से समझ लीजिए। हाँ आगे होगा क्या आपका 4/8। 4/8 कितना हो जाएगा 1/2, और 1/2 की वैल्यू कितनी होती है 50%, ठीक है। उसके बाद क्या आ गया भाई आपका 5/8। 5/8, ठीक है। 5/8 क्या हो जाएगा भाई, इसका 5 गुना, तो 12 का 5 गुना 60 हो जाएगा, और 0.5 5 बार कितना हो जाएगा 2.5, यानी कितना हो जाएगा 62.5%, ठीक है। ये और क्या लिख सकते हैं 62 कंप्लीट 1/2%, ठीक। या फिर अगर ऐसे नहीं समझना है तो ऐसे समझ लो, जैसे हमने ये 8 पार्ट हैं, 8 पार्ट हैं, 8 पार्ट की वैल्यू कितनी हो गई आपकी 100%, और अगर इस 4 पार्ट की वैल्यू की बात करेंगे तो कितना होगा ये 50%, ठीक है। एक पार्ट की वैल्यू कितनी है 8 में से, तो वो है 12.5%, ठीक है, 12.5%। तो 50 प्लस 12.5 कितना हो जाएगा 62.5%। ये विजुअलाइजेशन है, ऐसे आपको विजुअलाइज करना चाहिए ताकि आपको फ्रैक्शन वैल्यू याद हो जाए, ठीक है। चलिए, और आप इजीली फ्रैक्शन वैल्यू से परसेंटेज और परसेंटेज से फ्रैक्शन वैल्यू को चेंज कर पाए, है ना, क्योंकि इसी के बेस पर आपके बहुत सारे टॉपिक सॉल्व होते हैं। परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस, CI SI, ठीक है, एवरेज, मिक्सचर, एलिगेशन, ये जो वो टॉपिक है रेशियो प्रोपोर्शन। जब तक आपकी परसेंटेज वैल्यू पे कमांड नहीं होगी, परसेंटेज से फ्रैक्शन और फ्रैक्शन से परसेंटेज, तब तक आप इन टॉपिक के क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है। चलिए 5/8 की वैल्यू हो गई। अब देख लेते हैं 6/8 की आप निकालें ना, 7/8 की मैं बता देता हूँ। 7/8 की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, देखो 8 की वैल्यू 100% है, आपको पता है। अगर 100% में से एक पार्ट की वैल्यू, ये 8 पार्ट की वैल्यू है, 8 में से हम एक पार्ट की वैल्यू माइनस करेंगे, कितना आएगा 7। तो हमें 8 में से 7 पार्ट ही निकालने हैं। तो भाई एक पार्ट की वैल्यू कितनी है 12.5%, माइनस कर दो इसमें से। अभी बताया था जब भी पॉइंट की वैल्यू आपको माइनस करनी होती है तो आप क्या करेंगे, इसमें कंप्लीट अज्यूम कर लेंगे। कंप्लीट कितना हो जाएगा 13 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 87, और ये जो वैल्यू दी है इसको 10 से माइनस करके लिख देना, कितना हो जाएगा 87.5%।
ठीक है, ये हो गया आपका 8 वाला कंप्लीट। अब क्या आएगा भाई, अब आएगा 9, ठीक है। तो अब 9 वाले में हम दोनों को एक साथ लेके चलेंगे। सबसे पहली बात, ये तो चल रही थी हमारी फ्रैक्शन और ये चल रहा था हमारा परसेंटेज, ठीक है। ये चल रहा था हमारा फ्रैक्शन और ये चल रहा था परसेंटेज। अब देखो भाई ध्यान से समझना, जब भी अपॉन में आएगा 9 तो टेबल चलेगा किसका, 11 का। किसका टेबल चलेगा, 11 का। और जब भी अपॉन में आएगा 11 तो टेबल चलेगा किसका, 9 का टेबल चलेगा, ठीक है। अब कैसे चलेगा भाई, तो देखो, तो चलेगा ऐसे कि 1/9 आ गया, 9 का कौन सा तो टेबल चलेगा 11 का, कौन सा मल्टीपल है, फर्स्ट मल्टीपल, तो 11.11% कितना हो जाएगा, 11.11%। या फिर इसे क्या लिख सकते हैं, 11 कंप्लीट हो गया और ये 11 के लिए कितना आ गया है, 1/9 आएगा, 1/9%। उसके बाद क्या होगा आपका 2/9 इंटू 100। तो देखो भाई 11 का कौन सा मल्टीपल हो जाएगा, सेकंड, यानी 22.22% हो जाएगा, ठीक है। और तो 22 तो कंप्लीट हो गया और 0.22 के लिए कितना लिखेंगे आप, 2/9% लिखेंगे। कितना लिखेंगे, 2/9%, ठीक है। ऐसे ही अगर हम बात करें 4/9 की वैल्यू, तो 4/9 की वैल्यू में कौन सा मल्टीपल है भाई, फोर्थ, तो कितना हो जाएगा 44.44%, ठीक है। और 44 तो कंप्लीट हो गया है ये वाला, और 0.44 के लिए क्या आया है, 4/9% आया है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं 11 वाला। 11 वाले में जब भी अपॉन में आएगा 11 किसका टेबल चलेगा, 9 का। तो देखो भाई, तो 9 का कौन सा मल्टीपल, ये कौन सा मल्टीपल हो गया, फर्स्ट कितना हो जाएगा, 09.09% हो जाएगा फर्स्ट मल्टीपल। इसे कैसे लिखेंगे, कंप्लीट तो दिया है 9 और 1/11 के लिए 0.9 के लिए कितना आ गया है, 1/11, तो ये लिख दो 1/11%, ठीक है। अब बात आती है किसकी, 3/11 की। तो 3/11 कौन सा मल्टीपल है, थर्ड, तो 9 का थर्ड मल्टीपल कितना हो जाएगा, 27.27% हो गया, 27। और इसे कैसे लिखेंगे भाई, 27 तो हो गया है कंप्लीट और 2.7 के लिए कितना आ जाएगा आपका, 3/11%, ठीक है। आई होप सभी को समझ में आ रहा होगा। ऐसे ही आपको सारी फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लेनी है ना। तो ध्यान समझना, जब भी अपॉन में आएगा 9 तो टेबल चलेगा 11 का, और जब भी अपॉन में आएगा 11 तो किसका टेबल चलेगा, 9 का चलेगा, ठीक है। और जैसे 5/11 की वैल्यू निकालेंगे कितनी आ जाएगी आपकी, तो ये आ जाएगी आपकी 9 का चल रहा है ना टेबल, तो कितना आ जाएगा 45.45%, या फिर इससे क्या लिख सकते हैं हम, 45 कंप्लीट कितना आ जाएगा भाई, तो ये आ जाएगा आपका 0.45 के लिए कितना आ जाएगा, 5/11%। तो आई होप सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे की वैल्यू डिस्कस कर लेते हैं। देखो भाई, सबसे पहले रिलेट करना है हमें सारी चीज़ें। रिलेट कैसे करते हैं, तो अगर आगे की इतनी तो आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। याद होनी चाहिए मतलब मैंने आपको सारी चीज़ें निकाल के बता दी है। अब जैसे हमें कोई भी रैंडमली फ्रैक्शन वैल्यू देगा तो हम उसे कैसे कन्वर्ट करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा कि परसेंटेज से फ्रैक्शन में उसे कैसे कन्वर्ट करेंगे। और जैसे कि हम बात करें, देखिए जैसे हमने निकाली 1/2 की वैल्यू, ठीक है। 1/2 की वैल्यू कितनी होती है, 50%। अब देखो भाई 1/4 जो होता है 1/2 का हाफ होता है। कैसे, जैसे कि हम 1/2 है इसका भी हाफ करेंगे, कितना आएगा, 1/4 आएगा, ठीक है। ऐसे ही हम 50% का हाफ करेंगे, कितना आएगा, 25%। तो हमने सीखी थी कि भाई 1/4 की वैल्यू कितनी होती है, 25% होती है। और इसका हम फिर से हाफ करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना, फिर से हाफ करने पर 1/8 हो जाएगा। तो अगर 1/8 की वैल्यू 1/4 का हाफ कितना हो जाएगा, 12.5% हमने सीखी थी। अगर इसी में अगर आपसे पूछ ले 1/16 की वैल्यू, हम सारी वैल्यू निकालना सीख रहे हैं, ठीक है। तो हम 1/8 का भी हाफ कर देंगे। 1/8 का हाफ यानी इसका हाफ कितना हो जाएगा, तो इसका हाफ हो जाएगा कितना, इसका हो जाएगा 6.25%, ठीक है। ये हो जाएगा। ऐसे आपको सारी वैल्यू निकालनी है। अब उसके बाद आती है किसकी वैल्यू, जैसे आपको निकालनी है 1/12 की वैल्यू। कितनी निकालनी है, 1/12 की। देखो आपको पता है कि 1/4 में 1/3 से गुणा उसका 1/3 करेंगे तो कितना आएगा आपका 1/12 आएगा। तो 1/4 की परसेंटेज वैल्यू कितनी है, 25% इंटू 1/3 करेंगे, यानी कि इसे 3 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा 8.33%। या फिर इसे क्या लिख सकते हैं, 8 और 33 के लिए क्या आता है 1/3%, ठीक है। ऐसे भी इसे लिखा जाता है। अगर बात करें 1/14 की, तो 1/14 का होगा 1/7 का हाफ हो जाएगा। अब 1/7 की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है, 14.28%। तो इसका हाफ करेंगे, कितना हो जाएगा, तो 1/14 की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी आपकी, ये हो जाएगी
कितना 14%, या फिर इसे क्या ले सकते हैं 7 हो गया, और 14 के लिए कितना होता है 1/7%। ठीक है, इस तरीके से आपको निकालनी है। तो आगे की जो 20 तक फ्रैक्शन वैल्यू है वो आप ऐसे निकाल लेंगे। जैसे अगर आपको निकालना है 1/18 की वैल्यू, ठीक है 1/16 हो गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए और स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। जैसे निकालना है 1/18 की वैल्यू, 1/18 कैसे आएगा, 1/9 का करेंगे हाफ, 1/9 की आपको वैल्यू पता है। अब देखो अपॉन में है 9, किसका है, तो किसका टेबल चलेगा 11 का, 11 का कौन से मल्टीपल फर्स्ट, तो 11.11% जब, और आप इसे 2 से डिवाइड करेंगे कितना जाएगा 5.55%। ठीक है, तो 5.55% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो ये हो जाएगी 1/18। तो ऐसे आप 1/20 तक आप सारी वैल्यू निकाल लेंगे। और जैसे अगर आपको याद नहीं भी आती तो रैंडमली क्या करना है, जैसे आपको निकालना है भाई किसकी वैल्यू 1/14 की वैल्यू, 1/14 को आप 100 से डिवाइड करोगे तो इसकी वैल्यू भी कितनी आ जाएगी 7.14%। ठीक है, ऐसे भी आप निकाल सकते हैं। अब हम कुछ रैंडमली वैल्यू ले लेते हैं और उसे हम कैसे परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। देखिए जैसे अगर आपको दिया है, मैंने सारी चीज़ें आपको समझा दी है ना, अब इसका हम रिकैप करेंगे। जैसे आपको दिया है कितना, तो दिया है 87.5%। ठीक है, अभी मैंने लास्ट में बताया था कि जब भी 0.5 आता है तो अपॉन में क्या आता है 8, ये तो फिक्स हो गया। और जब भी अपॉन में 8 आता है किसका टेबल चलता है, किसका मल्टीपल चलेगा 12 का। अब हमें देखना है कि 87 12 के कौन से मल्टीपल के पास है, तो हमने देखा तो ये हो गया 12 × 7 कितना होता है 84, यानी कि ये 7th मल्टीपल के पास में है। 87 के कौन से मल्टीपल के पास में है, 7th मल्टीपल के पास में है। तो मतलब इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू होगी कितनी होगी 7/8 होगी। इस तरीके से आपको निकालना है। जैसे हमने सीखा था 62 कंप्लीट 1/2%। अब देखो भाई 1/2 है, अपॉन में आएगा 8, किसका टेबल चलेगा, किसका मल्टीपल चलेगा 12 का। ये 12 के कौन से मल्टीपल के पास है, तो 5वें मल्टीपल के पास, यानी कि इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू होगी वो कितनी होगी 5/8 होगी। इस तरीके से आपको निकालना है। उसके बाद जैसे दिया है आपको कितना, जैसे आपको दिया है 83 कंप्लीट 1/3%, इस तरीके से होगा। अब देखो भाई 1/3 है, पहली बात 1/3 में ही और 2/3 में ही क्या आता है 1/3 और 2/3 आता है। इसके अलावा किस में आता है, तो इसके अलावा आता है 6 में, तो अपॉन में आएगा 6। जब भी अपॉन में आएगा 6 तो वो किसका मल्टीपल चलता है 16 का। अब ये 16 के कौन से मल्टीपल के पास है, तो 16 × 5 कितना होगा 80, यानी कि ये 5th मल्टीपल के पास है, यानी कि इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी 5/6 होगी। तो ऐसे आपको रिलेट करके सारी फ्रैक्शन वैल्यू निकालनी है। ठीक है, और क्या निकाल सकते हैं आप, चलिए एक और वैल्यू ले लेते हैं हम। जैसे हमें निकालना है भाई किसका, हमें निकालना है 36.36%। ठीक है, अब देखो ये किसका टेबल चल रहा है 9 का, मतलब अपॉन में क्या आएगा 11। ठीक है, 9 का कौन सा मल्टीपल है 4th, यानी इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी 4/11। ठीक है, और जैसे आपको दिया है 55.55%। ठीक है, तो इसकी क्या होगी, अब देखो ये किसका मल्टीपल है 11 का, 11 का मल्टीपल है तो अपॉन में आएगा 9, और 11 का कौन सा मल्टीपल है 5th मल्टीपल है, यानी इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी 5/9 होगी। तो ऐसे आपको रिलेट करना है। ठीक है भाई, और उसके बाद हमने क्या सीखा था, चलिए इसे इरेज कर देता हूँ। हमने देखा था 42 कंप्लीट 6/7%। ठीक है, अब देखो 7 है तो अपॉन में 7 आएगा, और 7 जब भी अपॉन में आता है किसका टेबल चलता है 14 का। ये 14 का कौन सा मल्टीपल है 3rd है, यानी इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी 3/7 होगी। तो ऐसे ही आपको सारी फ्रैक्शन वैल्यू ऐसे रिलेट करनी है, और रिलेट करके परसेंटेज से फ्रैक्शन में उसे चेंज करना है। तो आई होप आज का सेशन आपके लिए फ्रूटफुल हुआ होगा। अगर समझ में आया है, नहीं आया है, किसी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में लिखना है सेशन कैसा लगा है, और इस वीडियो को लाइक शेयर कर देना। और किसी टॉपिक पे अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में इसमें टाइप कर दीजिए। थैंक यू सो मच।